बांस का चाइनीज ढाबा। पूरे गांव में एक ही चाइनीज ढाबा था और वो ढाबा था भानु सेठ का। भानु सेठ के ढाबे पर ग्राहक हमेशा लाइन लगाए खड़े रहते थे। अरे वाह भानु सेठ, आपके ढाबे के चाइनीज का क्या कहना। मतलब इतना इतना स्वादिष्ट और लजीज कि खाते ही मजा आ जाए। तो इतने सालों से खिला रहा हूँ तो खराब थोड़ी ना खिलाऊंगा। अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपकी तारीफ ही तो कर रहा हूँ। भानु सेठ के यहाँ एक नौकर भी काम करती थी जिसका नाम छाया था। छाया बहुत ही मन लगाकर काम करती थी। ढाबे का आधे से ज्यादा काम छाया ही निपटा देती थी। शुक्रिया भाई साहब। मालिक, आप उस पे चिल्ला क्यों रहे हैं? वो हमारी तारीफ ही तो कर रहा है। मुझे पता है। कामचोर, तू अपना काम कर। और सुन भाई, यहाँ तुम्हारे तारीफों के पुल बांधने से पैसे कम नहीं होंगे। चुपचाप पैसे दे और जा यहाँ से। पहले तारीफ करोगे फिर उधार मांगोगे। सब जानता हूँ इनकी आदतें। जा रहा हूँ, अब से कभी नहीं आऊंगा तेरे इस ढाबे पे। जा जा, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरा ढाबा तेरी वजह से ही चलता है। भाग यहाँ से। और तुम लोग चुपचाप खाओ। तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुफ्त का खाने, जैसे यहाँ खैरात बट रही हो। भानु सेठ को अपने चाइनीज ढाबे पर बहुत घमंड था। वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करता था। मालिक, ग्राहकों से ऐसे बात ना करा करिए, अच्छा नहीं लगता। हमारी कमाई और हमारा घर भी तो वही चलाते हैं ना। 2 कौड़ी के नौकर, खाने के लिए एक पैसा नहीं। तू मुझे सिखाएगी? तेरे अपाहिज पति और बूढ़े सास मेरे पैसों से पेट भरते हैं। मालिक, मैं तो आपके लिए ही बोल रही थी। ऐसे ही ग्राहकों का अपमान करते रहोगे तो कोई नहीं आएगा हमारे ढाबे पर। और रही पैसों की बात, तो मैं अपनी मेहनत का ही पैसा लेती हूँ। मुझसे जबान लड़ाती है? निकल जा यहाँ से। कल से आने की कोई जरूरत नहीं। सेठ धक्के मारकर छाया को निकाल देता है। छाया घर पहुंचकर रोते रोते सारी बात अपनी सास को बताती है। छाया की सास बांस की टोकरियां और बर्तन बनाकर बेचा करती थी। देख छाया, अब रोने से क्या फायदा। जा, भूख लगी है बहुत जोरों की। जा, कुछ खाने को बना ला। फिर छाया खाना बनाने चली जाती है। वो देखती है कि घर में राशन के नाम पर सिर्फ मैदा ही बचा है। अरे, घर में तो सिर्फ मैदा ही है। चलो, इसी से कुछ बना लेती हूँ। अरे वाह छाया, क्या बनाया है तूने? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, खा के बताइए कैसा बना है ये चाइनीज। मजा ही आ गया खाने का। अरे छाया, तू इतना अच्छा चाइनीज बनाती है, मुझे तो पता ही नहीं था। तेरा भी एक चाइनीज ढाबा जरूर होना चाहिए। सच माँ जी, इतना अच्छा चाइनीज बना है? अरे हाँ पगली, बहुत अच्छा बना है। बस मैंने सोच लिया है, तू ढाबा जरूर खोलेगी। पर माँ जी, ढाबे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? अरे पगली, मेरे कंगन किस दिन काम आएंगे? हम उन्हें बेच देंगे। पर माँ जी, सारे ग्राहक तो भानु सेठ के यहाँ चाइनीज खाते हैं। भला वो हमारे पास क्यों आएंगे? और अगर हम दाम भी कम करें तो भी उसमें हमारा ही नुकसान है। हाँ, देख वो तो है, हमें कुछ अलग करना होगा। छाया की सास थोड़ी देर कुछ सोचती है। तभी उसकी नजर घर में पड़े बांस पर जाती है और वो कहती है, बहू, मेरे मन में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम बांस में चाइनीज बेचें? तेरा क्या विचार है इस बारे में? लेकिन बांस तो जल जाएगा माँ जी। नहीं नहीं, कुछ ऐसे बांस होते हैं जो जल्दी नहीं जलते। आजमा कर देखते हैं, क्या पता ग्राहकों को पसंद आ जाए। अगले दिन छाया बांस में चाइनीज बनाती है, पर उसकी दुकान पर कोई खाने नहीं आता। तभी बिट्टू उसकी दुकान पर आता है और कहता है, बांस में चाइनीज पहली बार सुना और देखा है, पर खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट देना तो।
बिट्टू को बांस में बना हुआ चाइनीज बहुत पसंद आता है। मजा आ गया। हाँ, तुम्हें सच में अच्छा लगा? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा चलेगा। आप मुझे काम पर रख लो। आपको बहुत जल्द लड़के की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी भानु सेठ बहुत घमंडी है, अच्छे से बात तक नहीं करता। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं नहीं, अभी रहने दो, जब तुम काम पर आओगे तब ले लूंगी। बिट्टू फिर वहां से भानु सेठ के ढाबे पर चला जाता है। तेरे बाप का राज है क्या, जो जब मर्जी तब आएगा? पगार इतनी कम देते हो, उस पर का काम दुनिया भर का कराते हो। अभी से तुम्हारा काम छोड़ रहा हूँ। बिट्टू सब ग्राहकों के सामने चिल्लाते हुए कहता है, छाया दीदी बांस में चाइनीज बनाकर बेच रही है। इस चाइनीज से 100 गुना अच्छा और स्वादिष्ट है। ग्राहक भानु सेठ का ढाबा छोड़ छाया का बना बांस चाइनीज खाने चले जाते हैं और बांस में पकाकर बांस में ही परोसा हुआ चाइनीज ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। अरे छाया, क्या चाइनीज बनाया है तूने? हाँ छाया, इसके लिए तो 250 रुपए भी कम है। उस दिन से छाया का बांस का बना चाइनीज ढाबा चल पड़ा। छाया ने बिट्टू को भी काम पर रख लिया, पर ये देखकर भानु सेठ जलकर राख हो गया। अब मैं भी बांस में चाइनीज बेचूंगा। अब भानु सेठ भी बांस में चाइनीज बेचने लगा था, पर उसे बांस की पहचान नहीं थी, जिसकी वजह से उसका बांस जल जाया करता था। फिर एक दिन उसी बांस की वजह से उसके ढाबे में आग लग गई और इस प्रकार से लालची और घमंडी भानु सेठ का घमंड चूर चूर हो गया। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।